पंजाब के मशहूर गायक, अभिनेता और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की रविवार को हत्या कर दी गई थी। आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। सिद्धू मूसेवाला की अंतिम यात्रा उनके सबसे पसंदीदा ट्रैक्टर में निकाली गई थी। आपको बताते हैं कि कैसी रही सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी और किन बातों को लेकर वो अक्सर चर्चा में रहते थे। पंजाब के मशहूर गायक, अभिनेता और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला का उनके पैतृक गांव मूसा में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। सिद्धू मूसेवाला की अंतिम यात्रा उनके सबसे पसंदीदा ट्रैक्टर में निकाली गई थी। ट्रैक्टर में उनके पार्थिव शरीर के साथ माता पिता भी मौजूद थे। मंगलवार को अंतिम यात्रा के दौरान सिद्धू के पिता बेहद भावुक नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपनी पगड़ी तक उतार दी। अंतिम संस्कार से पहले सिद्धू मूसेवाला को लाल रंग की पगड़ी भी पहनाई गई। कौन थे सिद्धू मूसेवाला? 17 जून 1993 को जन्मे शुभदीप सिंह सिद्धू और सिद्धू मूसेवाला मनसा जिले के मूसा गांव के रहने वाले थे। मूसेवाला की लाखों में फैन फॉलोइंग है और वो अपने गैंगस्टर रैप के लिए लोकप्रिय थे। सिद्धू मूसेवाला की मां गांव की सरपंच थी। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में म्यूजिक सीखा और बाद में कनाडा चले गए। कैसे पैदा हुआ गाने का जज्बा? सिद्धू का मन बचपन से ही पढ़ाई से ज्यादा संगीत में रमता था। पंजाबी स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए वे स्कूल के दिनों में ही इंग्लिश रैप और हिप हॉप म्यूजिक के करीब आ गए थे। इसी बीच अमेरिकी रैपर टुपैक शकूर के गानों ने सिद्धू के मन पर गहरी छाप छोड़ी। सिद्धू टुपैक के गाने सुनते और उनका मतलब समझने की कोशिश करते। धीरे धीरे सिद्धू ने टुपैक के स्टाइल को कॉपी करना शुरू किया और पंजाबी में अपने गाने कंपोज करने लगे। विवादों से रहा पुराना नाता। मूसेवाला को सबसे विवादास्पद पंजाबी गायकों में से भी जाना जाता है, जो खुलेआम बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देते थे। उत्तेजक गीतों में गैंगस्टरों का महिमामंडन करते थे। सितंबर 2019 में रिलीज हुआ उनका गाना जट्टी जियो ने मोड़ दी बंदूक वर्गी ने 18वीं सदी के सिख योद्धा माई भागो के संदर्भ में एक विवाद को जन्म दिया था। उन पर इस सिख योद्धा की छवि को खराब दिखाने का आरोप लगाया गया था। हालांकि बाद में मूसेवाला ने माफी मांग ली थी। मूसेवाला के एक और गाना संजू ने भी जुलाई 2020 में विवाद खड़ा कर दिया था। ये गाना AK-47 फायरिंग मामले में सिद्धू मूसेवाला को जमानत मिलने के बाद रिलीज हुआ था। उन्होंने सोशल मीडिया पर रिलीज हुए गाने में अपनी तुलना अभिनेता संजय दत्त से की थी। मई 2020 में बरनाला गांव में फायरिंग करते हुए एक वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि बाद में संगरूर की एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। फेमस पंजाबी गानों से बनाई पहचान। सिद्धू मूसेवाला को सबसे विवादास्पद में एक पंजाबी गायकों के तौर पर भी जाना गया। आरोप लगा कि मूसेवाला ने खुलेआम गन कल्चर को बढ़ावा दिया। सितंबर 2019 में रिलीज हुए उनके सॉन्ग जट्टी जियो ने मोड़ दी बंदूक वारगी इसकी बानगी है। मानसा से चुनाव हार गए थे मूसेवाला। सिद्धू सिंह मूसेवाला ने दिसंबर 2021 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। उन्हें तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ज्वाइन कराया था। उसके बाद सिद्धू ने मूसेवाला की कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करवाई थी। कांग्रेस ने मानसा से सिटिंग विधायक नजर सिंह मनशाहिया का टिकट काटकर मूसेवाला पर भरोसा जताया था। हालांकि चुनाव में मूसेवाला हार गए। उन्हें आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला ने हराया था। विजय सिंगला ने मूसेवाला को 63,323 वोट से हराया था। 6 महीने बाद होनी थी शादी। सिद्धू मूसेवाला की 6 महीने के बाद शादी होने वाली थी। बताया जा रहा है कि अक्टूबर में सिद्धू की शादी तय थी। जिस लड़की से उनकी शादी होनी थी उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। बीते रोज भी उनकी होने वाली पत्नी अपने परिवार के साथ सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंची थी। मंगलवार को मूसेवाला की अंतिम यात्रा से पहले उनके प्रशंसकों ने उनके घर के बाहर उनके पक्ष में नारेबाजी की। वहीं उनकी मौत पर भारत ही नहीं कनाडा में भी शोक मनाया जा रहा है। 5 लोगों को देहरादून से लिया हिरासत में। वहीं सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने सोमवार को 5 लोगों को देहरादून से हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हमलावरों को पकड़ने के लिए शुरू किए गए प्रयासों के साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाले उन लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है जिन्होंने रविवार को मानसा के एक ढाबे में खाना खाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।